नारायण 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 राम 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 नारायण 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 नारायण। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रवित्तविधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्वेदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयो ज्ञानं एतज्ज्ञानं मतं मम। अब देखो, इदं शरीरं कौन्तेय कहने का मतलब जो प्रतीत हो रहा है, हमारे को दिखता है, जो देखने में, सुनने में, विचार करने में जो आता है संसार, उसकी सबकी स्वतः निवृत्ति हो रही है। स्वाभाविक ही निवृत्ति हो रही है और इसको जानने वाला है, उसकी नित्य निरंतर प्राप्ति है। इसकी तो निवृत्ति होती है और उसकी प्राप्ति है। इसको कोई संदेह हो तो बोलो, तो बस इसको ही मानना इतना कि निवृत्ति स्वतः हो रही है। सब संसार की निवृत्ति स्वतः हो रही है और है, उसकी प्राप्ति स्वाभाविक है ही। स्वतः निवृत्ति को कोई रोक नहीं सकता कभी, इसका नाश कभी होता ही नहीं। निवृत्ति निवृत्ति हो रही है और प्राप्त तत्व कभी अप्राप्त हो सकता ही नहीं। सामर्थ्य नहीं है जो अप्राप्त हो जाए, दूसरा कोई अप्राप्त कर दे, होता ही नहीं है। एकदम बस केवल ख्याल करना और करना कुछ नहीं, केवल ख्याल कि इसकी निवृत्ति निरंतर स्वतः हो रही है, मिट रहा है। वो प्राप्त जो इसको जानने वाला वो प्राप्त है, स्वतः ही प्राप्त है। इसको प्राप्त नहीं करना, लाना नहीं है, उद्देश्य है। अब इसमें शंका हो, आप पूछो भाई के कोई मन में किंचित बात भी शंका हो वो पूछे। निवृत्ति के बाद फिर प्रवृत्ति हो जाती है। क्या कहते हैं? प्रवृत्ति के बाद फिर प्रवृत्ति हो जाती है। नहीं, प्रवृत्ति होती है तो निवृत्ति तो बंद नहीं होती। प्रवृत्ति में भी, घोर प्रवृत्ति में भी निवृत्ति बंद नहीं होती है। और निवृत्ति का भाव प्रवृत्ति आप छोड़ो तब होता है, प्रवृत्ति से पहले होता है और प्रवृत्ति समाप्त होने पर होता है। आपको ज्ञान उसकी स्थिति ऐसी, परंतु निवृत्ति निरंतर होती है। प्रवृत्ति में भी निवृत्ति निरंतर होती है। आदि और अंत में होता है, कोई मध्य में होता है। और ये तो बात ठीक है, निवृत्ति निरंतर हो रही है संसार की। प्रवृत्ति से प्रवृत्ति आप घोर करें तो भी संसार का संबंध विच्छेद आपसे हो रहा है। और प्राप्त से प्राप्त वस्तु सदा है, जो कि तुम्हें प्राप्त है। चाहे आप नींद लें, चाहे काम करें, चाहे कुछ भी चिंतन करें, चाहे समाधि लगावें, चाहे कुछ भी न करें, वो है जो प्राप्त ही है और निवृत्ति हरदम हो रही है। अब इसमें कोई शंका हो, प्रवृत्ति में हम भूल जाते हैं, कोई हर जगह भूल गया तो, परंतु ये बात निश्चित है कि प्रवृत्ति में भी निवृत्ति हो रही है।
ये ज्ञान होता है कि अभी मैं कहता हूँ इससे ये सिद्ध होता है कि नहीं कि प्रवृत्ति में भी निवृत्ति हो रही है, निवृत्ति में निवृत्ति हो रही है। हर समय संसार का शरीर का हमारे से वियोग सतह हो रहा है। आप प्रवृत्ति करें तो प्रवृत्ति में आपका ध्यान, आपकी दृष्टि प्रवृत्ति में होती है, पर सहज निवृत्ति तो हो ही रही है ना। स्वतः स्वाभाविक सहज निवृत्ति में कभी भी कोई व्यवधान आता है क्या? उसमें कभी बाधा आती है? सहज निवृत्ति है, स्वाभाविक निवृत्ति है। प्रवृत्ति करे तो वो तो निवृत्ति हो रही है। अपने सहज साधना छोटी पुस्तक मिली है, उसमें ये बताई है कि नींद है ना, नींद में भी निवृत्ति हो रही, क्रिया हो रही है। नींद में 3 क्रिया होती है। एक तो थकावट दूर होती है, नींद लेने के बाद ताजगी आ जाती है ना, तो थकावट दूर होती है, ताजगी आ रही है, ये भी क्रिया हो रही है। कोई जल्दी जगा देता है तो कहते हैं कि कच्ची नींद में जगा दिया, तो कच्ची से पक्की होती है तो क्रिया बिना कैसे होगी? कच्चा फल भी पकता है तो उसमें क्रिया होती है ना, तो नींद पकती है, थकावट दूर होती है, ताजगी आती है। एक तो क्रिया ये हो रही है। और एक क्रिया स्वतः स्वाभाविक जो शरीर संसार से हमारा वियोग होता है, ये क्रिया एकदम हो रही है। ये क्रिया कोई बंद होती है क्या? तो ताजगी आ रही है, थकावट मिट रही है, और हमारे से संसार का शरीर का वियोग निरंतर हो रहा है। ये तो हो रहा है क्रिया। और जो तत्व है वो प्राप्ति है, उसमें क्रिया नहीं है, वो प्राप्त है। फिर से कि मुझे माम व्यक्ति, माम जो परमात्मा हुआ है, जो कहते हुआ है, इसमें कोई संदेह हो तो पूछो। आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है? क्या कहे? आत्मा परमात्मा में क्या अंतर है? वो जान और छेड़ो मत। अंतर है तो चोखा है तो चोखा। अब मैं बात कह रहा हूँ, इधर ध्यान दो। जो वियोग हो रहा है उसको देखना है ना, जो दृष्टा मतलब उसमें स्थित हो रहा है। जो वियोग हो रहा है उसको देखना है, दृष्टा में स्थित हो रहा है। स्थित होना ही नहीं है, ना देखना है ना स्थित होना, ये तो स्वीकार कर लेना, इनका अनुभव कर लेना है। ना देखना है, ना स्थित होना है, ना दृष्टा बनना है, ना साक्षी बनना है, ना हम ब्रह्मास्मि करना है। ये बात है, ये अनुभव में आता हो तो बोलो, ये तो अनुभव स्वतः है। करना क्या है इसमें? करना कुछ नहीं है। ये स्वाभाविक संसार का वियोग, शरीर संसार का होने से वियोग निरंतर होता है। ये बात आएगी नहीं समझ? निरंतर होता है, और जो प्राप्त है वो निरंतर प्राप्त है। परमात्मा से अवस्थाओं में, संपूर्ण घटनाओं में, संपूर्ण क्रियाओं में, संपूर्ण वस्तुओं में, संपूर्ण व्यक्तियों में, सब देश में, सब काल में, सब अवस्थाओं में, सब परिस्थितियों में है, प्राप्त है। और इनकी सबका निवृत्ति हो रही है, क्रिया हो रही है, अलग हो रहा है हमारे से, ये निरंतर हो रही है। प्राप्त
उसका अनुभव नहीं हो रहा। अब अनुभव न सही, बात ये सच्ची है कि नहीं, ये सच्ची कि नहीं। अब इसमें कोई संदेह रहता हो बोलो, भले प्राप्त मत हो, प्राप्त भले मत हो, साक्षी भले मत हो, कूटस्थ न हो, ब्रह्म का अनुभव न हो, कुछ भी न हो, परंतु जो है उसकी तो प्राप्ति निरंतर है, और नहीं है उसकी निवृत्ति स्वतः ही होती है। इसमें कोई संदेह है क्या? इस बात को मान लो, अपना जो ज्ञान है उसका आदर करो, उसको मान लो, स्वीकार करो, ये बात ठीक है, बस इतना ही, और कुछ नहीं करना। अब केवल मानना है, मानना नहीं, अब अनुभव है ना। मानो मानना थे, मान लो कि सोने का मकान है, तो कैसे मान ले? मकान है सोने का, पत्थरों का, सोने का बना हुआ है, इसमें बदल गया है जो जानना है। मानना कुछ नहीं, करना कुछ नहीं है, लाना कुछ नहीं है, मिटाना कुछ नहीं है जो है जो अनुभव होगा ना। अब बोले उसमें संदेह हो, कोई शंका हो, ये जो निवृत्ति होती है, हाँ, और निवृत्ति होने के बाद जो प्रवृत्ति हो जाती है, हाँ, तो ये प्रवृत्ति निवृत्ति में होने लग जाए। प्रवृत्ति निवृत्ति में, देखो प्रवृत्ति की निवृत्ति हो रही है, हो जाए नहीं है, हो रही है। प्रवृत्ति में निवृत्ति हो ही रही है ना। जैसे मैंने कहना शुरू किया तो कहना मेरा बंद होना शुरू हो गया। ऐसा उस समय समाप्त हो गया भाई। तो वो कहना शुरू किया तब से निवृत्ति, प्रवृत्ति हुई तब से निवृत्ति स्वतः ही हो रही है, स्वाभाविक। निवृत्ति समाप्त कैसे होगी? जन्मा तब से शरीर अपने से अलग हो रहा, मर रहा है, तब तो एक दिन मर जाएगा। कोई एक दिन थोड़े मरे, वो तो सब समय मरते 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 मरना पूरा हो गया, क्रिया पूरी हो गई, तो निवृत्ति तो हुई, शरीर की निवृत्ति हुई ना, निवृत्ति हो रही है। और निवृत्ति को जानने वाला है, उसमें निवृत्ति होती नहीं, वो प्राप्त हो तो है ही नहीं। तो निवृत्ति का ज्ञान ही कैसे हो? अगर स्थायी तत्व न हो तो निवृत्ति का ज्ञान किसको होगा? निवृत्ति को तो निवृत्ति का ज्ञान होता नहीं, वो है ही है। उसमें प्रवृत्ति निवृत्ति कुछ नहीं है, संसारी निवृत्ति निवृत्ति है, उसमें स्थायी कुछ नहीं है। उसमें प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं है, स्थायी स्वतः है। इसमें प्रवृत्ति निवृत्ति कुछ भी स्थायी है ही नहीं, निवृत्ति निवृत्ति वो ही केवल इसमें कोई संदेह हो तो बताओ। स्वतः ही निवृत्ति हो रही है, स्वाभाविक, सहज, स्वाभाविक, स्वतः अपने आप निवृत्ति हो रही है। और जानने वाला वो है जो का क्यों है, वो प्राप्त है, नित्य प्राप्त है, और नित्य ही अप्राप्त है। निरंतर अप्राप्ति में जा रहा है, प्राप्त है वो निरंतर ही प्राप्त है। केवल इसे ख्याल करना और कुछ नहीं करना है। इधर ध्यान नहीं है, सुनने से ध्यान आ जाए, बस इतनी बात। बोलो इसी सवाल क्या है? ये हो तो रहा है हरदम, ख्याल नहीं है। जैसे ख्याल जो पदार्थ सामने तो उन तरफ है, इस सब ख्यालों की तो सब निवृत्त हो रहा है सभी, और वो प्राप्त हो रहा है सभी स्वतः ही।
स्वतः तत्व है जो का त्यों, और ये निरंतर स्वतः निवृत्त हो रहा है, अलग हो रहा है, मिट रहा है। नित्य निवृत्त हो रहा है। ये एक क्षण भी निवृत्ति का प्रवाह रुकता नहीं है, और है प्राप्त उसके साथ वियोग एक क्षण का भी होता नहीं कभी। दुख संयोग वियोगम निरंतर और समत्वम निरंतर, समत्वम योग, ये योग है नित्य योग। हाँ, नित्य प्राप्त उसको स्वयं को समझना चाहिए क्या? दूसरों को उदार समझ दो, समझा लो, स्वयं नहीं समझो, दूसरों को कोई ले लो मदद, करना हो कर लो। महाराज जी ये तो किस समय निवृत्ति की नहीं रहती, भोग समय ये निवृत्ति का ज्ञान लुप्त हो जाता है। हाँ हाँ, भोग के समय तो सामान लेते हैं ना। हाँ, निवृत्ति की तरफ दृष्टि नहीं रहती, निवृत्ति तो होती है, निवृत्ति तो हो रही है, तो दृष्टि नहीं रहती। प्रवृत्ति के समय भी निवृत्ति तो स्वतः होती है, उस दृष्टि भोगों की तरफ ऐसे स्थायी अंधा होकर आदमी भोगता है। अंधा नहीं तो भोग सकता ही नहीं। उस पर क्या उपाय करना चाहिए? उपाय बस भोग तो निवृत्ति हो रही है, इसको मान लो। उधर दृष्टि नहीं है, निवृत्ति तो रुकती नहीं है, प्राप्त है ही है, दृष्टि रुकती, दृष्टि मत करो, दृष्टि में निवृत्ति हो रही है। देखो निवृत्ति की तरफ दृष्टि निवृत्ति में प्रवृत्ति हुई है? नहीं, निवृत्ति की प्रवृत्ति नहीं है। निवृत्ति प्रवृत्ति का निवृत्ति निरंतर, आप दृष्टि रखो तो निवृत्ति, न रखो तो निवृत्ति। प्रवृत्ति नहीं है, क्या है? ये धारणा है, प्रवृत्ति है तो होने दो, प्रवृत्ति की भी निवृत्ति हो रही है, बस ये रखो अपना। प्रवृत्ति की स्वतः निवृत्ति हो रही है, तो निवृत्ति मुख्य रही, प्रवृत्ति मुख्य नहीं थी। महाराज जी ये तो यथास्थिति का वर्णन आपने किया है। हाँ, यथास्थिति बताइए। हाँ, ये प्राप्त है और ये प्राप्त है। हाँ, बस तो यथार्थ का नाम ही ज्ञान है जो कहते हो समझना नाम ज्ञान, और ज्ञान को जानवर तो ये तो सदा से ऐसा ही है, ऐसा ही है, बस इसको स्वीकार कर लेना है। स्वीकार नहीं करो तो आप दुख पा रहे, और स्वीकार करो तो शांति हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, दुख मिट जाएगा, रहेगा ही नहीं, तो लोगों में दुख नहीं रहेगा कहीं भी, कभी भी। स्वर्गे भी तो उपजायन्ते प्रलय न व्यसनते थे। होता हुआ काम नहीं आता ना, ख्याल होते क्या काम आ जाता है। एक दृष्टांत देता नहीं, माई ने कह दिया कि अपन तो डाकू आए लूट लेंगे सब भी। कहते माँ नहीं लूटे, अरे नहीं लूटा, भूखे क्यों मरा, बता भूखा मर गया, घर में कुछ नहीं रहा। बोले कि माँ कुछ नहीं गया है क्यों का जा, तो बेटा भूखा क्यों मरा, बता। माँ अब भूखा नहीं है, हमें बताओ कुछ नहीं गया, एक सुई चीज भी नहीं गई, दाना भी नहीं गया, उनको सब जवाब। वास्तव में ऐसी बात है, ये जो गया हो यार मिट गया के, ये पागलपन है, ये पागलपन मिटाना और कुछ नहीं करना।
बोलो। तो महाराज भूखा क्यों मरा आपने? मान ली भूख कैसे मरा? भूख मरा ही वो नहीं। अब तो ज्यादा खूब मौज से वहां ही नहीं। अब हम भूखा हुआ मान लिया, हमारे धन नहीं है, हमारे बेटा पोता नहीं है, मेरे मकान नहीं है, सही है नहीं है। अरे क्यों तो मकान चाहिए, क्यों तेरे बेटा पोता चाहिए, क्यों धन चाहिए? तेरे चाहिए ही नहीं है जो का जो है, ये जो बह रहा है, रहने वाला रह रहा है, बस भूख है। क्या मतलब है? मतलब मैं जो प्रश्न किया था ना, निवृत्ति की तो दृष्टि नहीं रहती हाँ, वो भूखते समय, हाँ, उसका आप क्या जवाब दिया था? वो ख्याल में नहीं आया। हाँ, उसका जवाब ये दिया कि भोग के समय आदमी अंधा होता है। अंधे को दिखता है क्या? और नहीं है तो बहुत ही आनंद की बात, घनी खुशी की बात। भोग के समय निवृत्ति दिखती नहीं, ये प्रश्न था। तो भोग भोगता है उस समय आदमी अंधा हो जाता है। अब बात कौन नहीं, खत्म हो गया प्रश्न को भी, तुम्हें उत्तर की जरूरत नहीं। हाँ? मेरी बात मान लो, हो जाएगा। तो मेरे पर विश्वास करो, मैं तो आपके साथ विश्वासघात नहीं करता हूँ, विश्वास करो हो जाएगा। इसी बात में आया जो काम पूरा हो जाएगा। एक वित्तीय बात है, सहज निवृत्ति की कभी नष्ट नहीं होती, सहज निवृत्ति कभी नष्ट नहीं होती, और सहज प्राप्ति का कभी अभाव होता नहीं। ये बात याद रख लो, इस बात समझ याद रख लो, ख्याल कर लो। यह ख्याल कर तो आप भी याद रहेगा। गंगा जी का प्रवाह बह रहा है, अब याद करो तो बह रहा है, नहीं करो तो बह रहा है। वो तो आप याद रखो, मत रखो, वो तो बह रहा है। ऐसे निवृत्ति स्वतः हो रही है और प्राप्त है, वो स्वतः ही है। चाहे आप ख्याल करो चाहे न करो, है यही। ये तो ना तो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सदा, यही हुआ। मैं तो कहता हूँ सदा ही मेरी तीज बात है, आधा श्लोक ही है। ये आधा श्लोक ही है हमारी व्याख्या में सब में। जितनी व्याख्या होती है, ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सदा, 16 अक्षर है। और क्यों नहीं बात नहीं है, हो रही है, क्यों है नहीं, बस अपना खोज कर रहा क्या है, हो रही है। अपना तो कोई खोज में क्या करो, क्यों हो रही है, कब से शुरू हुई है, कब समाप्त हो गई, मतलब क्या है, हो रही है बस। ऐसा मतलब भी नहीं है अपना। क्यों हुई, कब से हुई, कैसे हुई, किसने की, किसने देखी, किसने क्या, प्रवृत्ति हो रही। अप्राप्त वो प्राप्त है। थोड़े शब्दों में महान तत्व की है, तत्व का विवेचन है एकदम। नारायण 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 नारायण। राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पोष कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 17 दिसंबर 1990 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद गोविंद भवन कार्यालय कलकत्ता में हुआ। राम।